गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु और शिव के दर्शन करने हैं तो उपनिषद कहते हैं अपने गुरु के दर्शन कर लो। जो झूठी सृष्टि है उसको नाश करके संहार करते हैं। संहार किस सृष्टि का करते हैं? शिव की तरह, शंकर की तरह झूठी सृष्टि का, मिथ्या आरोपों का, मिथ्या अध्यासों का नई सृष्टि का सृजन करते हैं। ब्रह्मा जी की तरह और विष्णु जी की तरह रोज श्रवण करा के पालन करते हैं। तो इसलिए गुरुदेव को तीनों रूप बताए गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और वास्तव में उनका स्वरूप है परम ब्रह्म, तीनों लोकों से परे, ब्रह्मांड में व्याप्त भी और इससे असंग भी, ऐसे परम ब्रह्म वो सतगुरु का स्वरूप है। तो आगे लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश चल रहा था अपना, 131 श्लोक हो गए थे, 130 हो गए थे, जिसमें था कि इतनी चमत्कारिक सृष्टि विलक्षण बनाए हैं, शरीर, पिंड और ब्रह्मांड, सारी वस्तुएं विलक्षण हैं। तब कहा कि इस देह में अंदर भी चमत्कार रचा, कल बता दिया था। अब आगे दिया है कि इस देह को रचा तो उसके आगे वर्णन है। 9 द्वारों की मानव देही ईश ने रची विशेष, हर द्वारे का अलग नजारा, फंसे जीव बस देख। तो जितने भी शरीर हैं उन सबको गर्भ में ही बनाया ईश्वर ने, सभी शरीरों को। पर मनुष्य शरीर के अंदर विशेष रूप से रचना की, इसके 9 दरवाजे बताए, 9 द्वारों की पूरी बनाई, ये विशेष रची है। और इसके हर दरवाजे के अंदर नज़ारे अलग अलग हैं। ऐसी और कोई भी कृति परमात्मा ने नहीं बनाई। मनुष्य शरीर ले लिया, तत्वज्ञ पुरुष भी मिल गए, घर में भी धन धान्य ठीक है, उसके बाद भी प्रमाद हो तो बहुत बड़ा नुकसान है। हर क्षण लय की ओर जा रहा है, हर क्षण मर रहा है सृष्टि के अंदर। बस इसको पकड़ नहीं सकते पर इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो कहा कि 9 द्वारों की पूरी बनाई है। तो 9 द्वार आपको पता होंगे, 2 तो नाक के नथुने हैं जिसमें प्राणपान वायु चलती है, 2 आँखें, 4, 2 कान, 6 और 6 हो गए आँखें, कान, 1 मुख, 7 और 2 आधा द्वार जल और मल के, 9 हो गए। तो ये द्वार हैं, इनके माध्यम से जीव बाहर निकलता है, विषयों की ओर जाता है। जीव का विशेष जो स्थान है वो हृदय देश है। वो जीव का स्थान है, पर स्थान एक जगह होता है, व्याप्त सारे शरीर में है जीव।
अंतःकरण वाला चेतन, उसको जीव कहा, वो सारे शरीर में व्याप्त है, पर एक स्थान में विशेष प्रकट है जिसको हृदय कहा गया। कैसे? कैसे? जैसे आपके नेत्र अग्नि तत्व के हैं। आपको पता होना चाहिए कि सारे शरीर पिंड के अंदर अग्नि तत्व व्याप्त है, पर विशेष बैठक उसकी आंखें हैं। ये नहीं कि सिर्फ आंखों में अग्नि तत्व है, सारे शरीर में व्याप्त है। ऐसे वायु तत्व सारे शरीर में व्याप्त है, पर उसका स्थान आकाश व्याप्त है, उसका स्थान ये कान कह दिए। तो वायु का नासिका भी कह दी, नासिका वायु का स्थान है। ईश्वर ने जब सृष्टि रची तो पहले मुख निकला था, वो बाद में बताएंगे। उसके बाद नासिका, उसके बाद आँख, उसके बाद कान, उसके बाद हृदय, नाभि और उत्पत्ति, प्रजा उत्पत्ति की जो अपनी इंद्रिय है। तो इस तरह से सृष्टि की है 9 दरवाजे बना दिए। और फिर 5वें अध्याय में भगवान ने साफ कहा है, 9 द्वारों की पुरी में करवाता हूँ इनसे, करता नहीं हूँ। देखो, परमात्मा शक्ति देकर के कार्य करवाता है, वो स्वयं नहीं करता। आप ईश्वर का अंश हो, आप भी अकर्ता हो, पर भूल से क्या कहते हैं, इंद्रियों के साथ लग के कहते हैं मैं करता, मैं करता, मैं करता। ये अहंकार का कार्य है। जो अहंकार, व्यष्टि अहंकार प्रकट हुआ, व्यष्टि माने एक शरीर में जो अहंकार प्रकट हुआ, ये उसका कार्य, समष्टि अहंकार का नहीं। ये व्यष्टि अहंकार का कार्य है जो शरीर में प्रकट हुआ और फिर मैं करता हूँ। भगवान कह रहे हैं लोगों की कर्म क्रियाएं ईश्वर नहीं सृजता, 9 द्वारों की पुरी में ये कार्य करवाता है, करता नहीं है। अब ईश्वर ने इस सृष्टि में इस शरीर को 9 दरवाजे बना के विशेष रचना की है, पर इस मकान में जो 9 दरवाजे हैं, ये आप यूँ समझ लो कि ये जो शरीर है ये शहर है और इसमें गांव है। समझ रहे हो, ये छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और ये पूरा का पूरा शरीर शहर है। अब हर गांव के अंदर ये जीव जाता है, रहता है, आँखों में भी देखो जाता है। अब जब आँखों का दरवाज़ा खोलता है तो इसके नज़ारे अलग हैं। आँख का दरवाज़ा खोलता है तो रूप ही रूप है, रूप ही रूप है, रूप ही रूप है। शब्द नहीं है वहाँ पर। आप कानों को बंद कर दो, आंखें खुली रखो तो रूप ही दिखेगा, शब्द नहीं दिखेगा। आँख का दरवाज़ा खोला, रूप ही रूप है, रूप ही रूप है। इतना अनंत रूप है, कितना रूप है हम समझा ही नहीं सकते, इतने रूप है। अब उसके बाद कहा, अब आँख का दरवाज़ा बंद किया, कान का खोला तो शब्द ही शब्द है, शब्द ही शब्द है, शब्द ही शब्द है। वो कहता है रूप है ही नहीं। देखो हर इंद्री कैसे कितनी विलक्षण बनाई है। हर इंद्री को खोलने से जीवात्मा को अलग अलग नज़ारे हैं। नासिका को खोलता है तो गंधी गंध है, गंधी गंध है। मुख खोलता है तो रस ही रस है, रसना ही रसना है, रसना ही है। तो इसी प्रकार 9 दरवाजे हैं। जिस दरवाजे पर बैठता है उस दरवाजे का नज़ारा, आनंद अलग अलग है। ऐसी विशेष बनाई है। ये 9 प्रकार का, इसको गांव भी कह सकते हो। इसमें जीव जा के रहता है, आनंद लेता है। तो इसको अलग समझो, इसको मकान समझो, इसको शहर समझो, इसको इंद्रियां समझो। तुम इसके दृष्टा हो, साक्षी हो और इसको सत्ता देने वाले चेतन हो। तुम ही तो चेतन हो। उपनिषदों में तुम्हें कहा गया। पुरुष सूक्त के अंदर पढ़ रहे थे, आज चेकिंग कर रहे थे, पुरुष एवेदम सर्वम। मैंने कहा बताओ, ब्रह्म को पुरुष कह दिया और जब पुरुष कहा तो हम उसके मंत्र बोल रहे हैं। सभी लोग स्वाहा करके यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण विवाह करवा रहे हैं उन मंत्रों से। सुना है कभी ब्राह्मणों के मंत्र? पुरुष सूक्त के मंत्र बोल रहे होते हैं। मतलब परोक्ष ज्ञान के पुरुष ऐसा है, ऐसा है। और जब सतगुरु देव कृपा करके हमें आत्मा के रूप में जलवा देंगे
वह इधर गुफा में, हृदय की गुफा में, तो उस वक्त कहेंगे जो वो ब्रह्म है वो अहम अस्मि हो जाएगा, मैं ब्रह्म। बताइए, वो पुरुष फिर ब्रह्म रूप में आ गया, अहम अस्मि के रूप में। देखो, है तो पहले से, पर जानते नहीं, जानते नहीं है, इसलिए कष्ट है, दुखों में भय। उपनिषदों में यहाँ तक कहा है कि तुम अगर आकाश को चमड़े की चादर की तरह, आकाश को चद्दर की तरह ओढ़ सकते हो तो भी संभव है, ओढ़ लो, पर दुखों से बिना आत्मज्ञान के नहीं छूट सकते। बताओ कितनी बड़ी बात कह दी। हम दुखों से छूटने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं सिर्फ अपनी सच का ज्ञान कर लो। सच का ज्ञान होते ही दुख छूट जाते हैं। तो कहा 9 द्वारों की पुरी में ये जीव करता है, इसमें कहता है, पर वास्तव में चेतन के द्वारा इंद्रियों में हो रहा है। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, हर क्षण में अच्छा करो, मन की गलत भावना को भी बदल दो। ये साधक के लक्षण है। जो भावनाएं आएंगी ये साधक का तप है, उसको परे करके सत्य को प्रतिष्ठित करेगा। यही तो तप है। आखिर में क्या बताया? तप की पराकाष्ठा कब है ये भी सुन लो। ये तो तप है कि हमने कोई गलत भाव नहीं आने दिए, बाहर किसी के साथ वाणी में, व्यवहार के अंदर, विचार के अंदर हम निरीक्षण करें। ये कर लिया, ये तप है। लेकिन सबसे बड़ा तप क्या कहा गया? तप की पराकाष्ठा है जब हम ब्रह्मा जी और किसी भी देवता आदि की तरफ इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना जा करके उन इच्छाओं का, उन संकल्पों को अगर हम जला देते हैं या उसको उस पर हावी होकर के उनको लय कर देते हैं, मतलब समझ आ रही है बात? कि ब्रह्मा जी तक देवता से कुछ ना मांगो, देवताओं से कुछ ना मांगो, ये तुम्हारे चित्त की अवस्था हो जाए, ये तप है सबसे बड़ा। तप की पराकाष्ठा यहाँ तक कही है कि ऐसी मन की स्थिति उपराम हो जाए जगत की सत्यता देख करके कि कोई भी चीज किसी बड़े से बड़े देवता की ओर मांगने की इच्छा ना हो, इच्छा ना हो, संकल्प मिट जाए। ये है पराकाष्ठा तप की। तब वो साधक अपने में स्थित होगा, क्योंकि इसको कहते हैं उपरति। पढ़ा था साधक के लक्षणों में, उपरति है। क्या पढ़ा था? वैराग में भी पढ़ा था। पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक, देव लोक तक जितने भी इच्छाएं हैं या ऐश्वर्य हैं, उनकी सच्चाई को जानकर उपराम हो जाना, ना चाहना। सच्चाई को जाने बगैर उपराम कैसे होंगे बताइए? व्यवहार में परिवार के साथ व्यवहार करके उनकी सच्चाई जानेंगे तो उपराम होंगे, याद रखना। नहीं तो मोह की तारें तकड़ी रहेंगी। बताना किसी को नहीं है, अंदर देखना है। तो वो तो जब हम मैदान में उतरेंगे तो पता चलेगा कि सब जगह जो है वो सारा खेल ही स्वार्थों का। लेकिन व्यवहार में कहते नहीं, क्योंकि सभी अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा उठाते हैं, जानकार अच्छा उठाता है, अच्छा व्यवहार करता है, विचरण करता है, क्योंकि सच को जानता है ना, इसलिए वो सत्य में विचरण करता है। तो उसका व्यवहार अच्छा होता है, कर्म उसके धर्म से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार कहा कि 9 द्वारों की पूरी में ईश ने रचा, पर हर द्वारे का नज़ारा अलग अलग है। पर तुम क्या हो? इसमें कभी कहाँ बैठ जाते हो, कभी कहाँ बैठ जाते हो। तो तुम ये द्वारे नहीं हो, इसको जानने वाले, देखने वाले, इसके ज्ञाता हो, दृष्टा हो। ये देखना है अपने को। अब कहा, और इसी जो द्वारों के अंदर जो नज़ारे हैं उसी में जीव फंसा रहता है। फलाने की आवाज़ बहुत सुंदर है, उसमें फंस गया। देखते हैं कई बार, सुनते हैं टीवी के अंदर भी, भाई उसका उससे
बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है कि ये विशेषता है। तो हर इंद्रिय की विशेषता के अंदर हम फंसे रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारे ऋषियों ने कहा जो सृष्टि की उत्पत्ति है, काम जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जीव फंसता है, सबसे आखिर में ये लय होती है वृत्ति, ऐसा कहा गया। तो देखो हर दरवाजे के अंदर जो वृत्तियाँ हैं, जो उसके सुख हैं, उसमें जीव फंसा रहता है। अब घर जाके देखना कि हम फंसे हुए हैं शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। आप कहोगे कैसे निकले? सबसे आसान तरीका है, इनसे झगड़ा मत करो। जब ये मन के अंदर आए, आपको इंद्रियों में है, मैं क्या हूँ इसका दृष्टा हूँ। जब तक इंद्रियां हैं तब तक विषय को प्रकाशित करेंगे, भला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो असंग हूँ। तो आप जो उसमें डूब रहे थे वो आप उसमें असंग हो जाएंगे, तो आदत बन जाएगी, फिर एकदम असंगता से काम करेंगे। कार्य तो सभी करेंगे, 9 द्वार भी खुले रहेंगे, 9 द्वारों से भी निकलेंगे, पर वो हमें पता होगा कि द्वार है, मैं अलग हूँ, निकलने वाला, आने वाला, जाने वाला, ये इसका फल है। और फिर 3 गुणों की सृष्टि है, फिर हमें किसी के साथ राग द्वेष नहीं रहेगा। गुण अगर किसी के नहीं पचते तो परहेज करेंगे, उससे थोड़ा दूर रहेंगे, हटके उसको कहेंगे, लेकिन द्वेष नहीं करेंगे। द्वेष की परिभाषा याद है? राग की और द्वेष की परिभाषा बताई। तो इस प्रकार कहा कि जो जानकार है वो रहेगा तो इन्हीं द्वारों में, पर वो इससे असंग रहेगा। लेकिन अज्ञानी क्या है? जीव 9 द्वारों की पुरी में इसी में ही फंसा रहता है, इसके विषयों में। नख से शिख तक अजब नजारे, हर अंग सुंदर प्यारे। देखो नख से शिख तक, शिख किसको कहते हैं? ब्रह्मरंध्र, जो चोटी कह दो आप, बाल कह दो, ठीक है, या ब्रह्मरंध्र कह दो, मूर्धनी कह दो, कुछ कह दो। तो नख माने नाखून, पैर के नाखून से लेकर सिर की उस मूर्धनी या शिखा तक, अवस्था तक। इतने अजीब अजीब सुंदर सुंदर यंत्र बनाए हैं और इतने नज़ारे हैं इतनी देर में। नख से, अच्छा नाखून देखो, इनकी कितनी विशेषता, चेतन के साथ चिपके हुए हैं, और कोई नीचे अगर काट दो तो इसका कोई बीज नहीं है, ना कोई पौधा है, पर बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हर चीज़ ही तो कमाल की है? बाल देख लो आप, किसकी खोपड़ी उतार दो, नीचे कोई बीज नहीं है, नीचे कोई और बालों का कोई है नहीं, उगने वाला कोई विशेष साधन, पर बाल उगे जा रहे हैं, उगे जा रहे हैं। काफ़ी बाल हमारे रोज झड़ते हैं, रोज इतने आते हैं, मुझे तो सुन सुन के हैरानी होती है, पढ़ पढ़ के हैरानी होती है कि ऐसी विलक्षण सृष्टि, और हम लेकर के उसको कहाँ गंवा रहे हैं? राग द्वेष में, बेमतलब की बातों में। किसी का गुण ऐसा है तो हम उससे असंग हो जाए, दूर हो जाए, अगर कोई नहीं मानता तो, लेकिन समय का नाश ना करें। तो कहा नख से शिख तक अलग नजारे, हर अंग अपना अपना नाम रखते हैं और अपना अपना रूप रखते हैं। देखो आप कहोगे मेरा ये रूप है, मेरा ये नाम है, पर आप पैर से हाथ लगाओ तो वो कहेगा जी मैं तो, मान लो आपने अपना नाम रखा, देवदत्त रख दिया। अब नाखून को पूछो भाई कोई देवदत्त रहता है? वो कहेगा ना जी मैं तो नाखून हूँ, मेरा तो नाम नाखून है, मेरा तो ये रूप है, मुझे नहीं पता, मेरे तो आसपास पड़ोसी भी नहीं है। आप आगे जाओगे, उंगली को पूछोगे, फिर पैर को, तलुए को पूछोगे, हर कोई अपना रूप रखता है, हर कोई अपना नाम रखता है। देखो गहराई से देखो आप, फिर पिंडली पे आ जाओगे, पैर पे आ जाओगे, घुटने पे आ जाओगे, ठीक है, अपनी जंघाओं पे आ जाओगे, कमर पे आ जाओगे, नाभि पे आ जाओगे, ठीक। अब उसके बाद ऊपर कंधों पर आ जाओगे, हाथों में आ जाओगे, कोहनियों में आ जाओगे, पैरों में, हाथों की हथेली में आ जाओगे। आप बताइए, आप सारे शरीर में चक्कर लगा के देख लो और पूछ लो भाई यहाँ कोई देवदत्त रहता है? हर अंग कहेगा मेरा अपना रूप है, मेरा अपना नाम है, मैं देवदत्त नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता।
है ये बात? इसका मतलब नाम झूठा हुआ क्यों? कल्पना है, एक नाम कल्पना है और एक तो गुरु नानक देव जी ने कहा है वो परमात्मा ओम के लिए कहा, एक ओंकार सत्य नाम, एक सत्य नाम है और एक मिथ्या नाम है। भेद समझ आ गई? कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भाई देखो हम तो सुनते हैं गुरु नानक देव जी की वाणी में कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, तो वो ओम के लिए आए, एक ओंकार के लिए आए, ओम का नाम सत्य। बाकी जितने नाम हैं शरीर पे आप ध्यान से देखो, एक एक अपना अंग नख से लगाकर शिख तक अजब नजारे हैं। कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं कोई सुख है, कहीं कोई सुख है। और हर अंग अपना रूप रखता है, हर अंग अपना नाम रखता है। तो बता दो यहाँ पर सीता गीता कहाँ है? बताइए, है क्या कहीं शरीर के अंदर? तो ऐसा जो मनन करता है उसकी अध्यास उसका छूटता जाता है। वो कहता है ये बिल्कुल नाम कल्पना है। नाम जीव ने कल्पा और रूप ईश्वर ने कल्पा। अब एक रूप में कितने रूप हैं और इन सब रूपों को मिलाकर के एक नाम रख दिया जीव ने व्यवहार के लिए। है ये बात? सारे रूपों को मिलाकर एक रूप बना कह दिया कि भाई तू यह है। तो कहा नख से लगाकर जो शिखा है, चोटी है, बाल है, ब्रह्मरंध्र का स्थान है, अजब नजारे हैं। देखो है सारे नजारे। ब्रह्मरंध्र देखो बंद है कैसे, इससे 9 द्वारे जो हैं ये जीव के जाने के द्वार हैं। सारी उम्र इसमें बैठकर ये वासना भोगता है, पर आखिरी समय एक द्वार से निकल जाता है। अब यहाँ तक ब्रह्म सूत्र में कहा कि भाई जिस दरवाजे से निकलता है ये उसी तत्व में जाकर के जन्म लेता है। ठीक है, उन्होंने कह दिया अगर अग्नि तत्व से आँख से जाता है तो पहले अग्नि उसमें अंडज खाने में जाएगा। अपने ये देख ले कि सारे दरवाजे हैं। अब इसमें योनियाँ मिलती हैं वासना से, और फिर 9 दरवाजे जाने के, पर आने का कौन सा दरवाजा है? जो बंद है, ब्रह्मरंध्र, जिसको शिख का नख से शिख तक अलग अजब नजारे। इसमें सिर्फ योगी जो योग लगाते हैं वो जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी नहीं जाता, वो तो आवागमन से परे हो जाता है। वो कहता है मुझे किसी लोक में नहीं जाना, सब लोग 3 गुणों से युक्त हैं, राग द्वेष से कोई भी छूटा हुआ नहीं। उसको ना देवता बनना है, ना कोई राक्षस बनना है, ना मनुष्य बनना है। समझ आ रही है बात? इसलिए कहा गया ब्रह्मज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते। तो कहने का भाव कि इतने नज़ारे देखते हैं और फिर ये हर अंग तराशे सुंदरता लिए हुए और प्यारे हैं। और ये क्या है? अन्यथा प्रतीति। ये परमात्मा की माया की बड़ी विलक्षण सृष्टि है। इसमें सारी चीज़ें है कुछ और भासता कुछ है। इसको कहते हैं अन्यथा प्रतीति। जैसे अन्न है थाली में, उसकी अन्यथा प्रतीति क्या है? आपके पास 7 धातु है अन्यथा प्रतीति। उसमें कहाँ है रोटी, पानी, सब्जी, नमक, मिर्च, दाल कहाँ पर है? शरीर में है कहीं? पर है तो अन्यथा स्वरूप। अन्यथा माने उससे अलग दूसरा। अन्न का अन्यथा स्वरूप क्या है? आप सब जानते हो, सप्त धातु है। और इस शीशा जो लगा हुआ है अंतःकरण में, इसका अन्यथा स्वरूप क्या है? इसने तो ब्रह्म सत्ता को, चैतन्य को जीव करके दिखा दिया। आज देखो कैसे कथा सुन रहे हैं। ना कथा सुने तो चैन नहीं है। क्यों? सत्य नहीं सुनेंगे तो शांति से नहीं जी सकते। और अशांत जीना शास्त्रों में परिभाषा है नर्क की तरह। सुख और स्वर्ग की बात भी है। तो इस प्रकार कहा गया कि ये जो द्वारे हैं, ये 9 द्वारे जीव को वासनाओं से भटकाते हैं, जन्म मरण देते हैं। और ये जितना भी सृष्टि है ये अन्यथा प्रतीति है। ईश्वर ने
कुछ का कुछ दिखाया है। और ये ईश्वर के खेल बड़े आश्चर्य युक्त हैं और न्यारे हैं। न्यारे माने अलग ही हैं, सबसे अलग हैं। बता दीजिए, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वही आश्चर्य युक्त है। फल देखते हैं, तरह तरह के फल हैं, उसको देखते हैं, उसमें आश्चर्य भरा है। बाजार में जाके फल देखते हैं तो आश्चर्य होता है, कैसे उनकी बनावट है, कैसे उनकी व्यवस्था है। अव्यवस्था से कोई भी फल नहीं है, कोई भी सब्जी नहीं है। देखो, तो कई चीज़ें तो बड़ी उसने सुंदर बना दी। जैसे जगत है ना कि इसको छीलते जाओ कुछ नहीं निकलता। बाद में बुजुर्ग कहते हैं कुछ ही नहीं है। तो पहले क्यों नहीं समझा, पूछा क्यों नहीं किसी से कि कुछ क्यों नहीं है। अब जाते वक्त कहेंगे कुछ नहीं है तो हाथ ही कुछ नहीं आएगा। मजबूरी है ना, जाना पड़ेगा उस वक्त। तो उदाहरण भी देते, सब्जियां भी बना दी हुआ है ना, पत्ता गोभी। इसमें भी एक मजाक है कि भाई एक सास ने पत्ता गोभी का फूल लिया, पत्ता गोभी ली उसने, एक फूल लिया उसने, उसको कहा भाई पत्ता गोभी दे दे, उसने तोल दिया। भी घर में रास्ते में सोचने लगी, चलो बहू बेचारी तंग होती है, मैं रास्ते में छीलती जाती हूँ, सब्जी छील लूँगी तो जल्दी काम हो जाएगा। तो रास्ते में छीलती गई पत्ते, उसकी उतार फेंकती गई। तो बाद में उसके हाथ में कुछ नहीं आया, डंठल सा था। तो उसने घर जाके कहा कि बेटे मैं तो ये छीलती आई तो उसमें तो कुछ नहीं लगता। और मेरी हैरानी है, वो बोली कि रब ऐसी चीज़ें क्यों बनाता है जिसमें से निकलता ही कुछ नहीं। समझ आ गई कि सृष्टि उसने बनाई तो सही, पर जाते हुए सास, बुजुर्ग क्या कहते हैं उस सास की तरह कि भाई कुछ ही नहीं निकला। ऐसे ही प्याज है, उसको छीलते जाओ। उसने सृष्टि की हर चीज़ शिक्षा के लिए भी कई चीज़ें हैं अगर हम लें तो इस प्रकार का हर चीज़ ही विलक्षण है। अगर जिसको देखोगे वो आश्चर्य युक्त है, विलक्षण है। और ईश्वर के खेल बड़े आश्चर्य युक्त हैं। अजब अजूबा माया, 133 श्लोक निकाल लो। अजब अजूबा माया सारा है, अजब विलक्षण युक्त ये सारा अजब अजूबा है, माने सब विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, नहीं इसका कोई अंत। माया का भी कोई अंत नहीं है, ब्रह्मांड का भी कोई अंत नहीं। देखो जो ये बनी हुई है, इसमें एक बार पढ़ा था कि सौर गंगा होती है, एक सूर्य उसमें नहीं होता। सौर गंगा में कितने ही सूर्य होते हैं, पृथ्वियाँ होती हैं, ऐसा पढ़ा था बहुत पहले, जैसे पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा। अब बताइए, जैसे जैसे खोज होती है वैसे वैसे आगे और सौर मंडल दिखते हैं इनको, वैज्ञानिकों को। तो इस प्रकार ये माया भी, इसका भी अंत नहीं दिखता। वैज्ञानिक कब से खोज कर रहे हैं, इसका अंत ही नहीं दिखता। आगे खोजते हैं और दिखता है, आगे खोजते हैं और दिखता है, और की और दिखता जाता है। तो कहा अजब अजूबा माया सारा, नहीं इसका कोई अंत, ब्रह्म प्रकाश को जानने से यह भी होवे शांत। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में कहा है, रोज पढ़ते होंगे, दैवी गुणमयी मेरी ये माया अपार है। कहा भगवान ने। अपार का मतलब क्या है, जिसका अंत नहीं है, पार नहीं है। दैवी गुणमयी मेरी ये माया अपार है। दैवी गुणमयी मेरी माया, दुरत्या शब्द लिया है संस्कृत में भगवान ने। इतनी कठिन है ये, इसको पार करना बहुत कठिन है। इतना सुनते हैं, आज आपको बताया है तप की पराकाष्ठा, अपना मन जाके देखा करो। हर बात के दो दो भाव होते हैं। अभी बताया ना कि अगर हम मांगना भी चाहते हैं कुछ, तो ऐसे ना मांगे कि देखो मेरे घर ऐसा है, मुझे ये आप कष्ट है, ये दूर हो जाए। नहीं, वो आपकी साधना खत्म होगी, खर्चोगे, उस साधना के बदले लोगे वो कि ऐसा दे दो।
आप ये कहो कि मेरी साधना में बाधा आ रही है, गुरुदेव इस बाधा को दूर करो। आपने किसके लिए मांगा बताइए? आपने साधना के लिए मांगा, तो आपकी साधना खर्च नहीं होगी। बात वही है, ऐसे यहाँ पर है। भगवान ने कह दिया मेरी माया जो है बड़ी दुरत्या कठिन है, इसको पार करना कठिन है। कठिन है, आज जाके मनन कर लेना। इतना सुनने के बाद कौन ऐसी यहाँ भाव से साधक बैठा है जो कि इतना ऊपर उठ करके कर्मकांड से, अंदर से, बाहर से तो जो करना है वो परिवारों में करना पड़ता है, हम यहाँ भी करते हैं। तो आपका मन क्या कहता है? भाव तो मन की है, सारा तो जन्म मृत्यु मन के कारण है ना। देखो तो माया भी बहुत प्रबल है। भगवान कह रहे हैं अगर ये माया प्रबल ना होती, कठिन दुरत्या ना होती, तो भगवान क्यों कहते? पर आगे वाली लाइन में भगवान ने ढांढस दे दिया। क्या कहा? मुझे जो भजते हैं वे इसके पार हो सके। क्या कहा? मेरी माया कठिन। अब आपको उदाहरण दे दिया, आप जाके देखो। मन के साक्षी तो चाहे हो जाओ, पर कोई वृत्ति ऐसी नहीं कह सकते कि ये अब नहीं आएगी, नहीं कह सकते हो। ये जरूर कह सकते हैं कि गुरुदेव के सुनने का लाभ है, हम असंग हो जाते हैं कि पुर्जों के काम है, मन का काम है, बुद्धि का काम है, मैं असंग हूँ। तो माया कठिन है, इसको पार करना, भगवान कह रहे हैं। पर आगे कह दिया जो मुझे भजते हैं वो इसके पार होते हैं। पर कौन है भगवान? कृष्ण, यशोदा के पुत्र। कहते नहीं, पहले श्लोक में भगवान ने कहा 7वें अध्याय में, मेरे आधार से लो से, मेरा प्रकाश स्वरूप है, आधार है, उससे जो योग करेगा वो सत्य को जानेगा। तो आगे वाली लाइन है ना, ब्रह्म प्रकाश को जानने से। ब्रह्म प्रकाश माने परमात्मा प्रकाश स्वरूप, कृष्ण प्रकाश स्वरूप को जानने से ये माया का भी अंत हो जाता है, वो पार हो जाता है, माया के पार। साक्षी पद पे बैठ जाओ तो माया से क्या हो जाते हो? पार हो जाते हो। माया के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। तो आप देखो ये जो तमोगुण का शरीर है, स्थूल शरीर है ये तमोगुण, रज गुण कहा इसको। अब सतोगुण का सूक्ष्म शरीर कहा, तमोगुण सुषुप्ति को तमो प्रधान कहा। अब आप अगर कहते हो मैं सुषुप्ति का साक्षी हूँ, तो आपने तीनों गुणों को क्या कर दिया? उल्लंघन कर गए। आप पार हो गए तब कह रहे हो मैं तीनों गुणों का साक्षी हूँ, मैं सुषुप्ति का साक्षी हूँ, मैं सुषुप्ति का साक्षी हूँ। आप अभी देखो सुषुप्ति अवस्था, पिंड में जो सुषुप्ति अवस्था है ब्रह्मांड में, उसको अव्यक्त कहा गया। और भगवान ने उसको ये भी कहा कि व्यक्त जो है जगत, ये रात्रि में फिर लय हो जाता है, अव्यक्त में दिन में पार होता है, रात्रि में लय हो जाता होता है। दिन में आप देखो बैठे हो कैसे आनंद ले रहे हैं 10-12 घंटे, रात्रि में सब लय हो जाएगा, एक दूसरे को भूल जाएंगे, सारा किसमें लय हो जाएगा? अव्यक्त के अंदर। कौन सा अव्यक्त? कहते ब्रह्मांड में जो सृष्टि प्रलय है, जहाँ व्यक्त सृष्टि शून्य हो गई, अव्यक्त कहते हैं। और यहाँ शून्य हो गई तो उसको क्या कहते हैं? सुषुप्ति कहते हैं। ये शरीर को जिसने खोल के देख लिया, उसको सारे वेद समझ आ जाएंगे कि वेद क्या कहते हैं। देखो, पर कृपा गुरु की चाहिए। आज आपको बताया था कि उपासना भी किसकी की जाए। कहते जो अपने चैतन्य स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप दिखा दे, ऐसे सतगुरु की उपासना करो। ये कहा, इसलिए कहा ना कि वो संसार के बंधनों से छुड़ा के, देहों के बंधनों से छुड़ा के अपने सत्य स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करा देंगे। तो इस प्रकार कहा गया कि अजब अजूबा माया सारा,
नहीं इसका कोई अंत, हम इसको पार नहीं कर सकते। हम सब देख चुके हैं, माया दुरत्या है। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म प्रकाश को जानने से, जब प्रकाश स्वरूप परमात्मा को, परमात्मा और आत्मा का एक ही स्वरूप है, बताया था परमात्मा के भी 4 चरण हैं और आत्मा के भी 4 चरण। लेकिन अभी सुन लो कि एक ही स्वरूप है, पर उसमें माया के जो 3 शरीर हैं ये पर्दा बने हुए हैं। आप पहन के बैठे हो, पर्दा बने हुए। इसको उतार दोगे तो आप स्वयं देखोगे कि मैं आत्मा, बताया था एक बार, अंतर्यामी आत्मा और परमात्मा, याद है? बताया था। तो ये जो आत्मा, जीव आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार कहा ब्रह्म प्रकाश को जानने से ही माया शांत हो सकती है, माया शम हो सकती है। नहीं तो माया यंत्र पे बैठ करके जीव सदा विषयों में भ्रमण करता है और कष्ट सुख दुख पाता। नहीं तो बाद में विचरण तो करता है विषयों में, पर सुख दुख नहीं पाता। देखो ये फर्क पड़ जाता है। तो आज इतना ही लेंगे, कल लेंगे 134 श्लोक। अज्ञान से अति दूर है साईं, ज्ञान से अपना आप, रमज समझ कर समझ बैठ गई, शेष हुआ साक्षात। साक्षात होगा उस समय बुद्धि भी क्या हो जाएगी? आपको ब्रह्म प्रकाश में ही बाद में लिखा है, बुद्धि खोए बोधा होए। जब बोध स्वरूप हो जाता है तो बुद्धि भी खो जाती है। बताएंगे कभी विषय आते ही, क्योंकि ज्ञान बहुत है। समष्टि बुद्धि और व्यष्टि बुद्धि दोनों को जानना है। ईश्वर समष्टि बुद्धि से सारी सृष्टि रचना करता है और जीव व्यष्टि बुद्धि से करता है। ईश्वर महतत्व से करता है, जीव अहंकार से करता है। ये भी सृष्टि की उपस्थिति खुद। तो ऐसे जब देख लेंगे तो फिर बात ही नहीं रहेगी। फिर तो आएगा बिल्कुल मैं वही हूँ, तद ब्रह्म अहम ना शरीर। ऐसे थोड़ी लिख दिया ऋषियों ने, ईश्वर की वाणी है वो, ऋषियों की नहीं है वेद। तो कहा आज अपने 133 ले लिए कि ब्रह्म प्रकाश के जानने से माया शांत होगी। नहीं तो माया किसी को भी नहीं छोड़ती, अपने दबाव में रखती है। ओम पूर्णमद